हेलो कर्क राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 टू 15 अक्टूबर तक आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है। आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में क्या चेंजेस आएंगे। कुछ ब्लॉकेज भी हम यहाँ देखेंगे कि क्यों बार बार आपकी लव लाइफ में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और यूनिवर्स के मैसेजेस भी हम चेक करेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। और लास्ट में एक जनरल अफर्मेशन भी हम देखेंगे कि क्या चैंट करने से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं आप सिर्फ उसी को लीजिए। प्लीज़ आप बार बार मैसेज मत करिए कि ये मुझसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कर्क राशि के लिए 1 टू 15 अक्टूबर तक आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं। आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं 1 टू 15 अक्टूबर तक। कॉम्प्रोमाइज, एक्सोशन, ब्रेक थ्रू। ओके, कुछ कार्ड्स और हम यहाँ लेंगे। कर्क राशि 1 टू 15 अक्टूबर तक आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, देखते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्क राशि वाले वैसे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी इन भावनाओं में बह जाते हैं, किसी पे विश्वास कर लेते हैं और फिर बहुत ज़्यादा ऐसा खुद को ही तकलीफ़ में फील करते हैं। राइट, ठीक है। तो अभी 1 टू 15 अक्टूबर तक क्या रहने वाला है, तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आप अपने इस लव लाइफ में जो भी अभी आपका चल रहा है रिश्ता अपने पार्टनर के साथ, उसमें आप परेशान हो चुके हो। अभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत हो चुका, सब जो भी पर्सन लाइफ में आता है वो सिर्फ दुख ही देकर जाता है। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आप में मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही इस रिश्ते के साथ। सो 1 टू 15 तक भी यही रहने वाला है कि अभी आपको उस टाइम ऐसा लगेगा कि अब मुझे किसी निर्णय पे आना चाहिए। इतने टाइम तक आपने कोई निर्णय नहीं लिया, अपने लिए जस्टिस नहीं किया आपने। आप सिर्फ दिखावे के साथ जी रहे हो इस रिश्ते के साथ और कोशिश करते रह रहे हो कि ठीक कर दे, लेकिन आप उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो रिश्ते को। सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इन 15 दिनों में आप कुछ डिसीजन पे आने वाले हो कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझे अपने लिए जीना चाहिए, अब मुझे खुश रहना चाहिए। ब्रेक थ्रो करते हुए नज़र आ रहे हो आप। देखो, एक मैं ये कहूँगी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होगे इस 15 दिन के अंदर। कभी भी एक कोई पर्सन ऐसा आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको यहाँ से खींच के बाहर निकाल दे कि तुम कहाँ हो, तुम क्या सहन कर रहे हो, क्यों हो यहाँ पर। इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, जो कि आपको खुद को पता नहीं चल रहा है कि आप सही है या गलत है, लेकिन वो पर्सन आपको यहाँ से बाहर निकाल देगा। अब वो कोई भी हो सकता है जिससे कि आप गाइडेंस लो, कोई नया फ्रेंड लाइफ में आ सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत टाइम से समझ रहा है लेकिन आप उसकी सुन नहीं रहे हो, शायद उस वक्त आपको समझ में आ जाए। तो वो पर्सन कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि बस अब आपको एक सही रास्ता दिखाने के लिए, सही गाइडेंस के लिए कोई एक ऐसा पर्सन आएगा इन 15 दिनों में जो आपको समझाएगा कि ये सब कुछ नहीं होता है। जिन रिश्तों के साथ तुम कनेक्ट हो रहे हो वो सभी झूठे रिश्ते हैं, वो सिर्फ तुम्हारा दिल तोड़ेंगे, वो सिर्फ तुम्हें परेशान करेंगे। तुम किसी भी सच्चे प्यार के साथ अभी तक कनेक्ट हुए ही नहीं हो। तो कहते हैं ना कि एक सही स्थिति, सही मन स्थिति में आ जाना, मन की स्थिति को सही कर लेना, पॉजिटिव रास्ता चूज करना, उस रास्ते की तरफ आप बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। देखिए, आप वॉकिंग अवे कर रहे हो, बाहर निकल रहे हो इस रिश्ते से। सब कुछ छोड़ते हुए आप देखो, स्माइल करते हुए निकल रहे हो कि मैं खुश हूँ, अब एक मैं आज़ाद हूँ, मेरी लाइफ में प्यार है, शांति है, सुकून है।
सारे रास्ते बंद कर रहे हो आप आपके दिल के रास्ते भी बंद कर रहे हो। देखो लॉक कर दिया है आपने। अब आपके जो खुला हुआ था दरवाज़ा, जिसमें जितनों को दे दिया, ठीक है जाने दो, मुझे इसमें कुछ आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जाता हुआ ही नज़र आ रहा है। आप यहाँ से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो कि भाई अब मेरे दिल हर किसी के लिए नहीं है। अब जो मुझे प्यार देगा एक्चुअली उसी के लिए है। तो आप जिस भी रिश्ते में हो वहाँ से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो। आप रिकॉन्सिलेशन नहीं चाहोगे कि फिर से चीज़ें ठीक हो। आपने अपने हार्ट चक्रा को पूरी तरह से पैक कर दिया है, लॉक कर दिया है। अब आप किसी के लिए भी तैयार नहीं हो। अगर आप किसी के साथ ऐसे रिश्ते में हो जिसमें कि आपको घुटन सी हो रही थी, तो आप इन 15 दिनों में उस रिश्ते से बाहर निकलने वाले हो। आप सोचोगे कि अब जो मैं इतने टाइम तक डिसाइड नहीं कर पाया था, अब मैं डिसीजन लेने वाला हूँ कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। विक्ट्री फील करने वाले हो आप अपनी लाइफ में कि भाई सही डिसीजन लाइफ में ले लिया और सही समय पे मैं यहाँ से निकल गई या निकल गया। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। इतने टाइम तक जो आप इमोशनली अपने आप को ही हर्ट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, अब उन सभी स्थितियों से बाहर निकलने का ये 15 दिन बहुत ही सही टाइम आपको मिलेगा। मैं देख पा रही हूँ ये थोड़ा कर्मा था, क्योंकि कार्मिक चीज़ों की वजह से आप बंधे हुए थे, आप वहाँ से निकल नहीं रहे थे। लेकिन ये जो 15 दिन है उसमें आपका अच्छा समय शुरू होगा, जिसमें कि आपको नए नए लेसन्स मिलेंगे, आपको समझ बढ़ेगी कि एक्चुअली रिश्ते कैसे होते हैं और जो पुराने रिश्ते हैं उनसे आप बाहर निकलोगे। देखते हैं बार बार ब्लॉकेज क्यों आ जाती है, क्यों आपके रिश्ते आगे नहीं बढ़ पाते, आपकी लव लाइफ आगे नहीं बढ़ पाती, क्या प्रॉब्लम आती है आपकी लव लाइफ में। कर्क राशि, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, यहाँ पर जो मुझे मेन रीज़न नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि आप बार बार जो पुराने रिश्ते हैं उससे नए रिश्तों को कंपेयर करते हो। सबसे पहला रीज़न, बार बार आपको ऐसा लगता है अरे उस पर्सन ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था, इसलिए ये भी मेरे साथ ऐसा ही करने वाला है। आप बदलना ही नहीं चाहते, आप अपग्रेड होना नहीं चाहते। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, लेकिन इंसान अपग्रेड होता है, अपनी सोच को अपग्रेड करता है, अपनी नॉलेज को बढ़ाता है कि चीज़ों को ठीक कर दो भाई, हो गया, जो पास्ट है वो गया। मतलब एक मैच्योर पर्सन क्या डिसीजन लेता है कि जो पास्ट था वो था, उससे मैंने सीखा, ख़त्म बात, फॉरगिव। आप जो है बार बार पास्ट की बातें करते हो अपने पर्सन से। जिस भी रिश्ते में आप होते हो बार बार एक ही बात को लेकर बैठ जाते हो, इसकी वजह से बार बार झगड़ा होता है। अगर ये मिस्टेक आप कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम मत करो, या फिर जिस रिश्ते में हो उसको भी बचाना चाहते हो तो ये मिस्टेक मत करो। इंसान को मैच्योरिटी के साथ बिहेव करना चाहिए। दूसरी बात, आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऐसा समझते हो कि मुझसे बेस्ट कुछ है ही नहीं, बहुत ही अट्रैक्टिव हूँ मैं एक परफेक्ट पर्सन हूँ, मैंने अपने दम पे सब किया है। मतलब एक होता है ना इंसान को ईगो बहुत ज़्यादा ईगो है आप में, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए आप अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पैसा है आपके पास, तो इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि दूसरा कुछ कर ही नहीं रहा है, राइट। तो अगर ये सब ईगो आप में है, पास्ट की बातें आप बार बार लेते हो, अगर कुछ समझना नहीं चाहते हो किसी को, आपको लगता है कि मैं ही परफेक्ट हूँ, मेरे अकॉर्डिंग मेरी लाइफ चलेगी, तो क्या होता है कोई भी रिश्ता ऐसी जगह नहीं टिक सकता। हर रिश्ते में प्यार, एक रेस्पेक्ट, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्यार और रेस्पेक्ट किसी इंसान को नहीं दे रहे हो तो कोई भी आपके साथ परमानेंट नहीं रहने वाला है। तो कोशिश करें कि अपने इस व्यवहार को बदलें, अपने नेचर में सुधार लेकर आएँ, जिससे कि आप लोगों के साथ पॉजिटिवली कनेक्ट हो सके। ठीक है, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। कर्क राशि, यूनिवर्स के मैसेज कर्क राशि के लिए क्या है। जस्टिस इज कमिंग, ओके, मीट द चेंज, नाइट, ओके।
देखिए यहाँ पे स्ट्रांगली सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि यस, दोनों कार्ड मुझे दिख रहे हैं और मैं पहले ही शायद ये मैसेज नहीं ले पाई थी कि आप में कुछ ज़्यादा चेंजेस आप नहीं करना चाहते हो। मैंने कहा ना, आप में बहुत ईगो है, आपको ऐसा लगता है मैं परफेक्ट हूँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको कह रही है कि कुछ अपने आप में भी बदलाव लेकर आओ। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर परफेक्ट होना चाहिए लुक्स में, उसके ड्रेसिंग सेंस में, उसकी बातों में, हर तरह से, तो आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुद को भी परफेक्ट बनाओ। हो सकता है आपके पार्टनर को भी आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो, वो भी चाहते हो कि आप के हेयर स्टाइल अलग होनी चाहिए, आपके हेयर कलर अलग होने चाहिए, आपकी ड्रेस चेंज होनी चाहिए। सो अगर ऐसा कुछ भी है तो अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। अगर बहुत टाइम से आपने अपने लुक को चेंज नहीं किया है, अपनी वार्डरोब में सेम पैटर्न की ड्रेसेस है, तो कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करिए। जस्टिस इज कमिंग, यूनिवर्स कहना चाहती है कि चिंता मत करो, आपके लिए जल्द से जल्द जस्टिस आने वाला है। मैंने कहा ना, यहाँ पर जो मुझे चेंजेस दिख रहे थे कि अब आप ब्रेक थ्रू में आ रहे हो, अब आप बाहर निकल रहे हो, सारी कोई आपको पकड़ के खींच रहा है कि भाई तू गंदगी में है, बाहर निकल यहाँ से। तो यस, वो आपके साथ जस्टिस ही होगा ना। तो आपके लिए जस्टिस यहाँ पर आ रहा है, बट आपके क्या करना है, अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखना है। अब आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है। अपने आप को इतना बदल दो कि जो आपको छोड़कर गया है उसको आपको देखकर दर्द हो कि यार मैंने गलत डिसीजन लिया अपनी लाइफ में। कुछ ऐसे बन के दिखाओ। जब भी किसी का झगड़ा हो जाता है, जब भी आपका पार्टनर आपको छोड़ देता है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ उसी का ही दुख मनाते रहते हैं, राइट। जबकि कुछ ऐसे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि एक चिंगारी से लग गई कि भाई मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा कि उसको दर्द होगा कि उसने किस इंसान को छोड़ा। तो आप वैसा बन के दिखाओ। आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि कुछ करके दिखाओ अपनी लाइफ में। अपने आप के लुक्स को, अपनी लाइफ को इस तरह बदल दो कि लोगों को दर्द हो कि मैंने गलत पर्सन को छोड़ दिया। टेक अ चांस ऑन देम रेन ड्रॉप्स। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ठीक है, उनको चांस दो, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि चांस कैसा आपको चांस देना है, अपनी इंपॉर्टेंस खोकर चांस नहीं देना है। अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनल करके चांस नहीं देना है कि अरे 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 मैंने तो गलत कर ही नहीं सकता किसी के साथ। नहीं, गलत मत करो। मैं ये भी नहीं कह रही आप किसी के साथ गलत करो, लेकिन उसको अपनी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस भी मत दो फिर से। जिसके साथ आप इतना धोखा खा चुके हो, उसको इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि वो आपको फिर से फॉर ग्रांटेड लेने लगे, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा खुद को समझने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर अपने रिश्तों को पकड़ के रख सकते हो। चलिए देखते हैं एक जनरल अफर्मेशन कि सबसे ज़्यादा अभी आपकी लाइफ में आपको किस अफर्मेशन की ज़रूरत है। यूनिवर्स क्या अफर्मेशन आपके लिए देना चाहती है कर्क राशि के लिए अफर्मेशन। आई एम यूनिक। वाओ, परफेक्ट। देखिए बार बार आपको यही मैसेज दिया जा रहा था कि भाई खुद के लिए जियो, खुद में चेंजेस लेकर आओ, सेल्फ लव करो। आपको ब्रेक थ्रू करने की ज़रूरत है, यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो यस, बहुत अच्छी अफर्मेशन है, जिससे कि आप देखोगे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अपने आप से आप बहुत प्यार करने लगे हो। अब लोग आपको देखकर ज्वेलसी कर रहे हैं कि वाओ क्या एटीट्यूड है इसका। तो उस एटीट्यूड में आने के लिए आपको क्या करना है, 21 डेज तक डेली आप 21 टाइम इसको लिख भी सकते हो और 21 टाइम्स चेंट भी कर सकते हो। आई एम यूनिक, आई एम यूनिक, आई एम यूनिक। इस तरह आपको चेंटिंग करना है बहुत ही प्योर इंटेंशन से कि यस, जैसे जैसे मैं इसको चेंट कर रहा हूँ मैं वैसा बन गया हूँ। ठीक है, तो ये ज़रूर करें और मुझे रिज़ल्ट ज़रूर बताएं कैसा लगा है आपको। और कर्क राशि ये थी आपकी रीडिंग इन 15 दिनों के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।